हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्पीड्स एंड वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो स्पीड एंड वेलोसिटी जानने के लिए बच्चों आप लोगों को ना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पता होना चाहिए। हमने लास्ट वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले स्पीड। ठीक है, स्पीड क्या होता है कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, अब बस अब इसके डिफिनीशन को देखिए। जैसे हमने आपको बताया था कि टोटल डिस्टेंस को जो टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारा स्पीड आ जाएगा। ठीक है, और वेलोसिटी में क्या होता है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, और स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, दोनों डिफिनीशन में से कोई भी चल सकता है। तो वेलोसिटी जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम होता है। ठीक है, याद रखिएगा बच्चों, स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, है ना। और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, इसके मैथमेटिकल फार्मूला को भी अच्छे से देख लीजिए। स्पीड का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, और वेलोसिटी का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। ठीक है, आप लोग जानते होंगे कि डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो इसीलिए स्पीड भी हमारा स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा और वेक्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। ठीक है, ये स्केलर क्यों होता है स्पीड में, क्योंकि इसमें बस मैग्नीट्यूड का ज़रूरत पड़ता है ना, इसमें कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए जो डायरेक्शन चाहिए होता है ना, तो सेम सिंपल बात है कि वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। इसमें स्पीड, इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन का भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो बच्चों, स्पीड जो होता है ना, वह क्या होता है, या तो इक्वल होगा या वेलोसिटी से हमेशा बड़ा होगा। या वेलोसिटी से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, परंतु वेलोसिटी जो होगा वो या तो स्पीड के इक्वल होगा या स्पीड से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, वेलोसिटी कभी भी स्पीड से क्या होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो चारों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अपने कॉपी पर जरूर राइट डाउन कर लें, ये आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी के बीच का डिफरेंसेस भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, अब इसके यूनिट के बारे में डिस्कस कर ले। एमकेएस सिस्टम में तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होना चाहिए, होता है मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। तो एमकेएस में इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था एमकेएस सिस्टम को एसआई सिस्टम भी कहा जाता है, एसआई यूनिट। ठीक है, और सीजीएस में डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर, टाइम का तो सेकेंड ही होता है ना, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो डिस्टेंस का मीटर, एमकेएस में मीटर पर सेकेंड और सीजीएस में सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ख़ास बात बच्चों, स्पीड या वेलोसिटी दोनों का यूनिट सेम होता है। ठीक है, स्पीड हो या वेलोसिटी हो, यूनिट दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। दोनों में हमारा मीटर पर सेकेंड ही यूज होगा। ठीक है, या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड ही यूज होगा। अगर ऐसा यूनिट में बात किया जाए तो मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों का, स्पीड का हो या वेलोसिटी का हो। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए कि स्पीड इज रिलेटेड टू डिस्टेंस, है ना। स्पीड हमारा डिस्टेंस बाय टाइम होता है और वेलोसिटी इज रिलेटेड टू डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। तो याद रखिएगा, स्पीड स्केलर होता है, वेलोसिटी वेक्टर होता है, स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम लोग कॉमर्शियल यूनिट्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी देखते हैं। ठीक है, कॉमर्शियल यूनिट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, आप लोग बाइक पर देखे होंगे, नहीं बाइक पे मीटर पर सेकेंड नहीं होता, वहाँ पे किलोमीटर पर आवर होता है ना। और हम लोग आपस में बातचीत भी करते हैं, जैसे आप कभी हाईवे पे जाइएगा तो देखिएगा कि वहाँ पे लिमिट लिखा होता है 80 मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, है ना, या 60 किलोमीटर पर आवर या 20 किलोमीटर पर आवर, है ना, लिखा होता है। तो इसका जो कमर्शियल यूनिट होता है वो किलोमीटर पर आवर ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 किलोमीटर 1000 मीटर होता है, आप लोग को पता होगा, और 1 आवर 60 मिनट इंटू 60 मिनट 3600 सेकेंड हो जाता है ना। 1 आवर में 3600 सेकेंड्स हो जाते हैं। ठीक है,
चलिए, तो 1 किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर पर सेकेंड बदलना होगा तो किलोमीटर को पहले मीटर बदल लेंगे 1000 मीटर, और आवर को सेकेंड बदल देंगे तो 3600 सेकेंड। अब इसे सिंप्लीफाई करिएगा कैंसिल आउट करके, तो हमारा 5/18 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है कितना के बराबर हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 1 किलोमीटर पर आवर कितना के बराबर हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकेंड। चलिए कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे 9 किलोमीटर पर आवर आपको दिया हुआ, ठीक है, और हम लोग इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा 90 × 5/18। अब 18 से ये 5 बार में कैंसिल आउट होगा ना, 18 5 × 90, अब 5 × 5 25। तो 90 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा 25 मीटर पर सेकेंड के इक्वल होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं किलोमीटर पर आवर है, यहाँ मीटर पर सेकेंड है, तो हमारा जो कमर्शियल यूनिट है वह किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और ऐसा यूनिट है वह मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्सन है, इसे याद रखिएगा। किलोमीटर से जब मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अब देख लीजिए अगला एग्जांपल, 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है और इसे हमें मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे भी 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 18 किलोमीटर पर आवर जो है हमारा कितना के बराबर हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। तो याद रखिएगा कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। करा अंडर व्हाट कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। ठीक है, मतलब वो कौन सा कंडीशन होगा जब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का दोनों सेम हो, इक्वल हो, है ना, तो वो तभी होगा जब वो स्ट्रेट लाइन पे ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा। आप आंसर को अच्छे से पढ़िए, आंसर में क्या लिख रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड ओनली इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जब ट्रैवल करेगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी बराबर होगा। ठीक है, याद रखिएगा, जब कोई पार्टिकल ए से बी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तो उस केस में हमारा डिस्टेंस भी सेम होगा, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा और स्पीड ऑफ वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है क्या, ए चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल एंड कैन अचीव ए पीक वेलोसिटी ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर अप टू ए डिस्टेंस लेस देन 500 मीटर। ठीक है, मतलब 500 मीटर तक के लिए वो 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड को तक पीक पर पहुंच सकता है ना। करा इफ ए चीता स्पॉट्स इट्स प्रे at a distance of 100 meter, what is the minimum time it will take to get its prey if the average velocity attained by it 90 km/h। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस आपका 100 मीटर दिया हुआ है ना। आप देखिए ऊपर वाला जो है कंडीशन दिया हुआ कि इतना वो पहुँच सकता है। ठीक है, हमारा सेकेंड जो क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि इफ़ ए चीता स्पॉट्स इट्स प्रे, है ना, एट ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस हमारा मीटर में दिया हुआ है और यहाँ स्पीड आप देख सकते हैं 90 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ना। तो पहले क्या करेंगे, 19 किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में बदल लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी दिया हुआ 19 किलोमीटर पर आवर, इसे मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि व्हाट इज़ द मिनिमम टाइम। ठीक है, तो आप देखिए क्वेश्चन में का है जो कह रहा है कि चीता मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 100 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया, 100 मीटर दिया हुआ ना, तो इस केस में टाइम टेकन इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बाय एवरेज वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना दे रखा, 100, और एवरेज वेलोसिटी कितना है, 25। जब इसे कैंसिल आउट करिएगा तो 4 आ जाएगा, तो मिनिमम सेकेंड क्या टाइम हमारा क्या हो जाएगा, 4 सेकेंड। ठीक है,